नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रामायण से जुड़े एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही बेहद अलग और रोचक भी है। आइए वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण पर एक नजर डालते हैं। आपने रामचरितमानस या रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य एशिया में एक रामायण भी है जिसकी रचना बौद्ध धर्म के प्रभाव में हुई थी। यह कैसे अलग है और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि खोतानी रामायण क्या है। खोतान प्राचीन काल में मध्य एशिया में रेशम मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जो वर्तमान चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित है। यहाँ 9वीं शताब्दी में खोतानी भाषा में एक विशेष रामायण की रचना की गई थी। यह रामायण वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह रामायण संस्कृत या हिंदी में नहीं, बल्कि खोतानी भाषा में लिखी गई थी, जो उस समय की स्थानीय भाषा थी। रामायण को मध्य एशिया के लोगों के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कहानी को स्थानीय संस्कृति और बौद्ध सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया था। खोतानी रामायण की पांडुलिपियां पुरातात्विक उत्खनन में मिली है, जिससे यह इतिहासकारों और साहित्य प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध प्रभाव। खोतानी रामायण में सबसे बड़ा अंतर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इसमें राम की कथा गौतम बुद्ध की आत्मकथा के रूप में शुरू होती है। राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है, जो बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार करुणा, शांति और धार्मिकता के प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार है, लेकिन खोतानी रामायण में उन्हें बौद्ध दृष्टिकोण से देखा गया है। कथा की रचना। खोतानी रामायण वाल्मीकि रामायण की तरह 7 अध्यायों में विभाजित नहीं है। इसकी कथा बहुत छोटी है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें कुछ कथानक तत्वों में परिवर्तन किया गया है, जैसे सीता, रावण और हनुमान की भूमिकाओं में थोड़े बदलाव किए गए हैं। इससे कहानी स्थानीय लोगों को ज्यादा प्रासंगिक लगेगी। सांस्कृतिक मिश्रण। खोतान सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां भारतीय, बौद्ध और मध्य एशियाई संस्कृतियों का संगम हुआ। सांस्कृतिक संगम खोतानी रामायण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यह स्थानीय परंपराओं को समाहित करता है, जिससे यह भारतीय संस्कृति और मध्य एशियाई संस्कृति के बीच एक सेतु बन जाता है। भाषा और लिपि। रामायण खोतानी भाषा में लिखी गई थी, जो संस्कृत और प्राकृत से संबंधित भाषा है, जिससे उस समय के स्थानीय लोगों के लिए इसे समझना आसान हो गया। धार्मिक दृष्टिकोण। वाल्मीकि रामायण में राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि खोतानी रामायण में राम को बौद्ध आदर्शों के अनुसार चित्रित किया गया है। कथा की लंबाई। वाल्मीकि रामायण 7 अध्यायों में विस्तृत है, जबकि खोतानी रामायण संक्षिप्त है। चरित्र चित्रण। खोतानी रामायण में स्थानीय संस्कृति के अनुसार सीता, रावण या हनुमान की भूमिकाओं में भिन्नताएं दिखाई देती हैं। उद्देश्य। वाल्मीकि रामायण एक धार्मिक और साहित्यिक काव्य है, जबकि खोतानी रामायण की रचना स्थानीय लोगों को बौद्ध सिद्धांतों से जोड़ने के लिए की गई थी। खोतानी रामायण क्यों महत्वपूर्ण है? यह रामायण दर्शाती है कि राम की कथा केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंची थी। यह सिल्क रोड पर सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सुंदर प्रमाण है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन काल में संस्कृति और साहित्य किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खोतानी रामायण भारतीय और बौद्ध संस्कृतियों का सम्मिश्रण है, जो आज भी इतिहासकारों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणादायी है। खोतानी रामायण रामकथा का एक अनूठा और प्राचीन वर्षन है, जो हमें रामायण के सार्वभौमिक प्रभाव का बोध कराती है। यह कथा हमें सिखाती है कि साहित्य और संस्कृति की यात्रा कितनी विशाल और समृद्ध हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।